नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम ट्यूब पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग जो है चैप्टर 2 देख रहे थे, आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस, संबंध एवं फलन। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 है शायद, हाँ 2.2 ही है। आपके क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, तो हम लोग एक एक करके करते हैं। हम लोगों ने ये देख लिया था कि जो है रिलेशन कैसे डिफाइन किया जाता है, दो सेट से। सेट ए और बी से जो संबंध होता है वो क्या होता है, जो ए और बी का कार्तीय गुणन होता है उसका उप समुच्चय होता है। हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, अभी सब क्लियर हो जाएगा दोबारा से। एकदम आराम से हम लोग करेंगे कि सेट ए दिया है आपका 1 to 3 से लेके 14 तक, और एक रिलेशन डिफाइन किया है x कामा y यानी कर्मित युग्म एक्स वाई, इस हिसाब से कि सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय एक्स वाई इस हिसाब से कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहां एक्स वाई बिलोंग टू ए, द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। तो ए से ए, सेट ए से ए में डिफाइन किया हुआ, यानी दोनों सेट जो आपका है जहां पे ए और बी रहता तो वहां पे आपका सेट ए ही है, और रिलेशन ये आपका डिफाइन किया है, और सारे एलिमेंट आपके लिखने हैं इसके। इसके प्रांत से सात प्रांत और परिसर लिखिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट ए हम लोग पहले लिख लेते हैं। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं आपके, ये 1 2 3, और इसी हिसाब से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपका सेट ए है। ए टू ए डिफाइन करना है हमको, तो हम लोग सेट ए को दो बार लिख लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमारा जो रिलेशन है ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, तो इससे हमको एलिमेंट्स पता करने हैं। तो हम लोग जो आपका रिलेशन दिया है वो क्या दिया है, सभी x कामा y का समुच्चय, जहां क्या है आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, और x और y आपके क्या है, सेट a से है। यानी जो अपना रिलेशन हम लोगों को जो डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, एलिमेंट कैसे निकलेगा, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई का समुच्चय कर्मित युग्मों का, जिसके लिए 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो, 0 हो। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो, और आपका x भी कहां से होना चाहिए, सेट ए से, और y भी क्या होना चाहिए, सेट ए से। तो हम लोग x की वैल्यू क्या करेंगे, x की वैल्यू चूज करेंगे कहां से, सेट ए से, और y की वैल्यू जो है हम लोग यहाँ भी y की वैल्यू भी कहां से होगी, सेट a से। तो x और y की वैल्यू इस हिसाब से है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या होगा, इस हिसाब से होना चाहिए कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 इंटू एक्स। अब हम लोग यहाँ से एक एक करके एलिमेंट्स जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। x की वैल्यू 1 आप ले लें, तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू आप 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 2 यानी 6। एक्स की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। इसकी वैल्यू 4 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। इसकी वैल्यू 5 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। हम जानते हैं कि सेट ए से ही x होना चाहिए, और a टू a डिफाइन है, तो सेट a से आपका b भी होना चाहिए। सेट a में आपका 15 कहीं पे नहीं है, यानी ये 5 और 15 वाला कॉम्बिनेशन हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि 15 है ही नहीं आपका सेट a में। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो, या y इक्वल टू क्या हो, 3 टाइम्स x हो, आपके कितने मिल रहे हैं, 1 को आप 3 से एसोसिएट कर दीजिए, 2 को 6 से, 3 को 9 से, 4 को 12 से। तो रिलेशन हमारा जो आ गया, रिलेशन यानी आपका जो एलिमेंट्स हो जाएंगे आपका, 1 को आप 3 से एसोसिएट कर दीजिए, एक कर लीजिए, 2 को आप 6 से एसोसिएट कर दीजिए, 3 को 9 से कर दीजिए, और 4 को 12 से कर दीजिए। ये आपके क्या आ गया, पूरा आपका रिलेशन पता चल गया।
इतने एलिमेंट यानी इतने सारे क्रमिक युग्म आपके होंगे। ये पहला जो है पॉइंट क्लियर हो गया कि जो रिलेशन आपका समुच्चय निर्माण रूप में दिया था, इसको हम लोगों ने जो है रोस्टर रूप में लिख लिया। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए ये क्या होता है, ये कंडीशन होता है, ये प्रतिबंध। इस प्रतिबंध से हम लोग क्या करते हैं, x हम लोग यहाँ से चूज करते हैं पहले सेट से, और y की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, x पे। तो यहाँ पे y किस हिसाब से डिपेंड कर रहा है, y की वैल्यू 3 into x होनी चाहिए। और ये हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ से ये जो वैल्यू होनी चाहिए, ये सेट ऐसे होनी चाहिए, और ये जो वैल्यू जहां जो सेट दिया है उसी सेट के अंदर होनी चाहिए। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रांत। इस संबंध का जो है प्रांत क्या होता है। तो प्रांत हम लोग जानते हैं, किसी संबंध का प्रांत क्या होता है, संबंध के क्रमित युग्मों का जो एलिमेंट है उनके क्रमित युग्मों के पहले कंपोनेंट का समुच्चय 1 2 3 4। तो यानी इसका जो प्रांत हो गया 1 2 3 4 हो गया। सप्रांत हम लोग देखते हैं। सप्रांत क्या होता है, जिस सेट से डिफाइन किया जाता है। सप्रांत आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, समुच्चय ए। क्योंकि सप्रांत कैसे डिफाइन किया जाता है, अगर समुच्चय ए टू बी आपका रिलेशन डिफाइन किया जाता है, रिलेशन ए टू बी, तो सप्रांत आपका क्या होता है, समुच्चय बी। तो यहाँ ए टू ए डिफाइन है, तो समुच्चय ए आपका सप्रांत हो गया। और एक पॉइंट और हम लोग लिख लेते हैं, जो परिसर। परिसर परिसर क्या होता है, जो आपका जो आर होता है संबंध के क्रमित युग्मों के जो दूसरे कंपोनेंट का समुच्चय। दूसरा कंपोनेंट यानी 3 6 9 12। तो परिसर आपका क्या हो गया, 3 6 9 12। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर r इक्वल टू सभी x कामा y, जहां y इक्वल टू x प्लस 5 है, और x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, x y बिलोंग टू नेचुरल नंबर द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखना है और उसका प्रांत तथा परिसर बताना है। तो यानी हम लोगों का जो रिलेशन r है, ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में दिया है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, जो रिलेशन आर है समुच्चय निर्माण रूप में क्या है आपका, सभी x कामा y, जहां y इक्वल टू क्या होगा आपका x प्लस 5, और x क्या होगा, संख्या 4 से कम, संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है, और x और y आपका क्या होगा, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय जैसे होगा आपका। तो अब हम लोग इसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम लोग x और y को ढूंढते हैं कि x की वैल्यू कहां से होगी, नेचुरल नंबर के सेट से होगी, और y की वैल्यू कहां से होगी, नेचुरल नंबर के सेट से होगी। और दूसरी बात क्या, x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 से कम प्राकृत संख्या 3 है, 2 है और 1 है। यानी x की केवल 3 वैल्यू हो सकती है, क्योंकि गिवन है कि x संख्या 4 से कम आपका एक प्राकृत संख्या। तो 4 से कम का मतलब क्या होगा, 3 2 1 प्राकृत संख्या। अब x को हम लोगों ने चूज कर लिया, तो y को जो है क्या होना चाहिए, x प्लस 5। ये कंडीशन है कि अगर x की किसी वैल्यू के लिए y क्या होना चाहिए, x प्लस 5। तो x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 5 इक्वल टू क्या आएगा, 8। y की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 प्लस 5 इक्वल टू y की वैल्यू 7। 1 लेंगे तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। यानी x की ये 3 वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई है, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी, 8 7 6।
तो यानी 3 जब होगा x की वैल्यू तो y की वैल्यू 8 होगी, 2 होगा तो 7, 1 होगा तो 6। तो अब हम लोग रिलेशन को जो है लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जब 3 होगा आपका तो क्या होगा, 3 कामा 8 एक एलिमेंट, 2 कामा 7 एक एलिमेंट, 1 कामा 6 आपका एक जो है टर्मिनेटिव हो गया। ये आपका डिफाइन हो गया पूरा रिलेशन। अब प्रांत और परिसर लिखना है। प्रांत हम लोग जानते हैं क्या होता है, प्रांत होता है रिलेशन की कर्मित युग्म के प्रथम घटक का समुच्चय। तो 3 हो गया आपका, 2 हो गया और 1 हो गया। और परिसर क्या होता है, कर्मित युग्म के द्वितीय घटक का समुच्चय। तो द्वितीय घटक क्या है, 8 7 6, 8 7 6। तो ये जो सिंपल क्वेश्चन था हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। और x में यहाँ पे क्या है, x बिलोंग टू आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, x लेस देन 4। ये कंडीशन यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं, अच्छा रहता है। और y क्या होना चाहिए आपका, नेचुरल नंबर के सेट से होना चाहिए। तो ये सिंपल क्वेश्चन से दो हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद और क्वेश्चन करेंगे हम लोग।